दूसरा घास स्थल, तीसरा कांटेदार झाड़ियां, इनको 3 भागों में बांटा गया है। वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, घास जहाँ अधिक वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियां रेगिस्तानी क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें हम आगे देखते हैं तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें आगे वनों के प्रकार वन है, तो इसमें आगे का जो कहा गया वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसको हम ये भी देख सकते हैं, इसको वर्षा वन भी बोलते हैं। ये अधिकतर उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने ग्लोब के बारे में आपको पहले भी बताया था। और इसको हम ऐसे भी और समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा। तो इसको हम देख सकते हैं कि यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को हम विभक्त करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो यहां पर जो पाए जाते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ सूर्य की किरणें यानी सूर्य का प्रकाश बहुत तेज पड़ता है और किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण से यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए उसको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है तो यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है और वर्षा होने के कारण यहाँ के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों में कभी भी पत्तियां झड़ती नहीं है, हमेशा वह पेड़ हरे भरे रहते हैं, इसलिए इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय ये क्षेत्र हो जाता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के माना जाता है। इसमें अधिकतर जो पेड़ होते हैं वो होते हैं, इनके पेड़ों के नाम है रोजवुड, आर्नूस और मोहगनी, ये अधिकतर पाए जाते हैं। ये क्षेत्र अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों है। और सदाबहार वन इनको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जड़ती नहीं है और सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। इससे आगे हम चलते हैं तो आता है दूसरा हमारा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये अधिकतर भारत, ऑस्ट्रेलिया और इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकतर ये जो होते हैं इनके पर्णपाती वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें अधिकतर नीम, शीशम, सागवान होते हैं। नीम, शीशम, सागवान, ये दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ होते हैं। अधिकतर दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ पौधे होते हैं, ये इनका अधिकतर फर्नीचर बनाने में या अन्य सामग्री बनाने में काम में लिया जाता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ना, ये जल को सुरक्षित रखने के लिए अपने पेड़ों की पत्तियों को झाड़ देते हैं, अपनी पेड़ों की पत्तियों को झाड़ देते हैं, जिससे कि इनका इनमें जल का वर्ष भर क्रम चलता रहता है, जिससे ये पत्तियां झाड़ देते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती वन भी कहते हैं। यहाँ अधिकतर सुनहरे बंदर, गोरिल्ला, बाघ, शेर ये पाए जाते हैं। यहाँ के जो जानवर है वो इस तरह के होते हैं। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ना, इसमें विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा। ये विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है। ये मगर जैसे जानवरों, बड़े जानवरों को भी खा जाता है। तो इस तरह से ये
एनाकोंडा सांप कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के जो एकदम बीचों बीच क्षेत्र आता है, इस कारण से इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर अधिकतर रोजवुड, आग्नुस, महोगनी ये पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी यही पाया जाता है। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें नीम, शीशम, सागवान ये पाए जाते हैं। और ये जल को सुरक्षित रखने के लिए ये मौसम के अनुसार जल को सुरक्षित रखने के लिए अपने पेड़ों की पत्तियों को झाड़ देते हैं, जिससे इनका वर्ष भर जल संचित होता रहता है। और ये नीम, शीशम, सागवान ये अधिकतर फर्नीचर बनाने में या अन्य सामग्री बनाने में काम आते हैं। ये दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ वृक्ष होते हैं। इससे आगे हम चलते हैं। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो आता है उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण। तीसरा जो हमारा है वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन। इसको शीतोष्ण सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शीतोष्ण क्षेत्र 66.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री में पाए जाते हैं। यहाँ मौसम अधिकतर सुहावना रहता है और यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी भी पत्तियां अधिकतर नहीं गिरती है, इसलिए ये शीतोष्ण सदाबहार वन कहलाते हैं। यहाँ चीड़ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये उच्च अक्षांशों यानी मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। यानी मध्य अक्षांश हम जानते हैं कि अक्षांश रेखा है, जैसे इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। और जैसे जैसे हम अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने वन के बारे में अभी अध्ययन किया और देखा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इस तरह से ये वनों के बारे में अभी जो सारांश के रूप में हमने अध्ययन किया है उसको ध्यान में रखते हुए आगे मैं आपको इसमें से कुछ प्रश्न देती हूँ। इनमें से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? दूसरा प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के किन्हीं 2 वृक्षों के नाम लिखो। तीसरा हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सांप का नाम लिखो। तो इस तरह से आज के हमारे 3 प्रश्न हैं। प्राकृतिक वनस्पति की कितनी श्रेणी, प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के किन्हीं 2 वृक्षों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सांप का नाम लिखो। तो आप इन प्रश्नों के आसानी से उत्तर देंगे। धन्यवाद।